सुप्रभात बच्चों, हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे रस के अव्यय या अंग। अब तक हमने पढ़ा रस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार प्राप्त होता है, साहित्यिक रस क्या है और लौकिक और अलौकिक रस कैसे होते हैं। आज हम पढ़ते हैं इसके अव्यय या अंग। देखिए, रस के अव्यय या अंग ये होते हैं 4 प्रकार के। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव और चौथा होता है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव एक ही चीज होती है। तो सबसे पहले हम इसका पहला अंग पढ़ेंगे और वो है स्थायी भाव, क्योंकि स्थायी भाव को जाने बिना रस समझ में नहीं आता है। क्योंकि स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के अंदर सोई हुई या सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों के कारण स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। देखिए, सोई हुई अवस्था में प्रत्येक मनुष्य के मन में होते हैं और इनकी संख्या होती है 9 + 2 = 11, अर्थात नवरस होते हैं। नवरस के 9 ही स्थायी भाव होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा रसों की संख्या 11 मानी गई है, इसलिए स्थायी भाव भी 11 होते हैं। अब देखेंगे विभाव, जो नंबर दूसरा है विभाव। अगर स्थायी भाव मन में जागृत ना हो तो रस नहीं निकल पाएगा, रस की निष्पत्ति नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले स्थायी भाव का जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है विभाव। विभाव या भाव जागृत करने के कारण, सामग्री या साधन, इनको विभाव कहते हैं, जिनके कारण मन में भाव जागृत हो। और जैसे साहित्य में व्यक्त संसारी विभाव, क्योंकि साहित्य में के पात्र, घटनाएं, कोई दृश्य, उनको देख पढ़ सुन करके जब भाव जागृत होते हैं तो वो विभाव कहलाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य में व्यक्त संसार ही विभाव है। अब पढ़िए विभाव के भेद। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। अब सबसे पहले आलंबन विभाव क्या होता है? जिनके सहारे भाव जागृत होते हैं। आलंबन विभाव और विभाव ये एक ही बात होती है। विभाव ये भी भाव जागृत करने की सामग्री या कारण, और आलंबन विभाव जिनके कारण या जिनके सहारे भाव जागृत होते हैं। क्योंकि आलंबन का मतलब होता है सहारा, जिनके सहारे भाव जागृत हो। और दूसरा है उद्दीपन विभाव। जो भाव आश्रय के मन में जागृत होते हैं, उनको परिपक्व करना और तीव्र करना उद्दीपन का कार्य होता है। जैसे राधा कृष्ण के प्रेम में एकांतवास या प्रेम से भरी हुई कोई उक्तियां कहना, या नदी का किनारा, या कोई उपवन हो, जागृत भाव को तीव्र और परिपक्व करते हैं। जैसे राधा कृष्ण के प्रेम में एकांत या प्रेम भरी उक्तियां, प्रेम भरी बातें। ये राधा कृष्ण का प्रेम हो, नायक नायिका का प्रेम हो, नर नारी का प्रेम हो, या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, ये सब एक ही बातें हैं। क्योंकि इनके मन में जो उद्दीपन का कार्य करता है वो एकांतवास या प्रेम से भरी हुई कोई बातें, कोई हरकत, वो जो है वो उद्दीपन का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जागे हुए भाव को चरम पर पहुंचाना उद्दीपन का कार्य है। अब आलंबन विभाव के फिर से 2 भेद होते हैं, विषय आलंबन और आश्रय। विषय आलंबन किसे कहते हैं? जिसके लिए आश्रय के मन में भाव जागृत होते हैं। विभाव, आलंबन विभाव और विषय आलंबन, इनका कार्य एक ही होता है, भाव जागृत करने का।
जिसके मन में भाव जागृत हुए सोए हुए, उसको आश्रय कहते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम अनुभव, जो हमारा चौथा भाव बचा, अनुभव और संचारी भाव, तो तीसरा और चौथा भाग बचा हुआ है, वो पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हमने स्थायी भाव और विभाव ये दोनों पढ़ाए हैं। अगली वीडियो में अनुभव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।